ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे 3 कंपनियों को शदीद झटका, WTL रिस्की और अपॉर्चुनिटी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। 3 कंपनियों को आज यानी कि शदीद झटका लगा है और फिर उसमें अगर हम देखें तो WTL के हवाले से भी जो आज खबरें थी, क्या वो रिस्की हो चुका है या इसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी भी है, तो आज पूरे वीलॉग के अंदर इस पर बात की जाएगी। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, फल दरख्त के अंदर से नहीं आता, यकीन नहीं तो दरख्त काट के देख लें, लकड़ी ही लकड़ी है। रिस्क जमीन के अंदर से नहीं आता, यकीन नहीं है तो खुदाई करके देख लें, मट्टी ही मट्टी है। ये सब तो अल्लाह के हुक्म से आता है, चाहे ज़मीन से निकालें या आसमान से उतारे। बिल्कुल बेशक तमाम चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से ही होती हैं और अल्लाह ताला की तरफ से ही सारी चीज़ें हमें यानी कि हमें हासिल होती है। तो अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। हमें अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीलॉग के हवाले से बात करते कि मार्केट में आज अगर हम देखें तो कल रात में यानी कि नोटिस आना शुरू हो गए स्टॉक की तरफ से कि 3 कंपनियों को शदीद जैसे झटका लगा, जिसमें नंबर 1 पर था दीवान फारूक मोटर, ऑयल बॉय, और थर्ड नंबर पे अगर हम देखें तो यानी कि WTL। इन तीनों कंपनियों के नोटिस इशू हुए क्योंकि 2 कंपनीज ने अपनी AGM के हवाले से यानी मामला नहीं किए थे स्टॉक की तरफ, और सेकंड नंबर पे WTL का भी था कि WTL ने भी अपनी फी पे नहीं की थी और जो स्लैब था यानी कि जो स्टॉक का स्लैब था वो पे नहीं किया था, जिसकी वजह से WTL के ऊपर भी प्रेशर था। और कल रात से ये सारी क्या सारा ये होना शुरू हो गई थी, मामला तो होना शुरू हो गए थे कि अब ये तीनों कंपनीज जो है वो नेगेटिव जाएंगी और नेगेटिव होंगी। देखिए हमेशा याद रखें कि हमारा जो इदारा है वो बेहतरीन काम करता है और बर वक्त काम करता है, और अक्सर कंपनीज क्या करती हैं कि कंपनीज अपनी सुस्ती की वजह से कंप्लाइंस पूरी नहीं करती हैं, मामला को डिले करती हैं, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रही होती हैं। और हमारे जो स्टॉक के जो इदारे हैं वो कोशिश करते हैं कि कंपनीज बेहतर परफॉर्म करें, ट्रांसपेरेंट रहें और अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर, डिले ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो उनको नुकसान पहुंचाए। तो ऐसे मौके पर हमेशा जो है हमारी जो इदारे हैं वो बेहतरीन काम करते हैं, नोटिस इशू करते हैं, इनको याद दिलाते हैं कि आपने अपनी कंप्लाइंस पूरी नहीं की हुई है। कंप्लाइंस पूरी करें, आप की जो है वो रेट में भी इजाफा होगा, आपकी कंपनी ग्रो भी करेगी और आप सक्सेस भी करेंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें तो माजी में भी हमारे इदारों की तरफ से सितारा प्रोक्साइड को कंप्लाइंस के ऊपर नॉन कंप्लाइंस में डाला गया क्योंकि मामला पूरे नहीं किए, लेकिन जब नॉन कंप्लाइंस किया गया सितारा प्रोक्साइड को 15-16 रुपए के करीब, तो सितारा प्रोक्साइड ने ना सिर्फ परफॉर्मेंस दिखाई और इसके बाद आज 99 के ऊपर का लॉक लगा हुआ है नॉन कंप्लाइंस में जाने के बाद। तो ये हमारे इदारे जो है वो देखा जाए तो हमारी कंपनीज को यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं उनकी सुस्ती को खत्म करने के नोटिस भी भेजते हैं कि अपने मामला सही करें और शेयर होल्डर को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तो ये 3 कंपनीज के हवाले से अगर हम नोटिस देखें तो इसको हम नेगेटिव वे में तो देख रहे हैं, लेकिन हम पॉजिटिव वे में नहीं देख रहे कि पॉजिटिव वे में ये कि अगर ये अपने कंप्लाइंस को पूरा कर लेते हैं और यानी इन जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है तो इसमें ये बेहतरीन ग्रो भी कर सकते हैं और ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। WTL के वाले से भी ऐसे ही था और अक्सर जब ये नोटिस आ जाते हैं तो फिर जो कंपनीज होती है वो बेहतर परफॉर्म करते हुए भी नजर आती हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो WTL के लिए रिस्की नहीं था, ये बेहतर था क्योंकि WTL को एक झटका जरूर लगा और उसके बाद WTL रिबाउंड भी हो गया और WTL के लिए अब अपॉर्चुनिटी भी है कि वो अपने मामला को यानी कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर करके अपनी कंपनी को ग्रो करे और इसमें रेट में भी इजाफा हो। तो बहरहाल काफी सारे क्लाइंट को ये बर वक्त बता दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने कोई सेल नहीं किया और उसके बाद हमने बेहतरी भी देखी। मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ, 1227 पॉइंट प्लस तक गई और आपको जिसे बताया गया था कि 1,68,800 के पास प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है और वही हुआ कि 69,000 तक तो गई और प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला नजर आया मार्केट के अंदर और 419 पॉइंट नेगेटिव के साथ 1,67,642 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। आज थोड़ी सी करेक्शन ली मार्केट ने क्योंकि काफी दिनों से 1,60,500 से मुसलसल बढ़ रही थी मार्केट और मार्केट ने आज थोड़ा सा हायर साइड से करेक्शन ली है। वॉल्यूम में इजाफा रहा, 772 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल से थोड़े से कम थे, कल 733 मिलियन के वॉल्यूम्स थे।
सॉरी कल 733 मिलियन के लो वॉल्यूम थे, आज वॉल्यूम में इजाफा रहा, 772 मिलियन का इजाफा रहा। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने सेक्टर वाइज पोजीशन में अगर हम देखें तो आज तकरीबन ऑयल एंड गैस सेक्टर, सीमेंट सेक्टर्स, तकरीबन सेक्टर्स में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, जबकि साइड बोर्ड सेक्टर्स में अगर हम देखें तो थोड़ा सा जैसे फार्मास्यूटिकल्स थोड़ा सा बेहतर नजर आया, जबकि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी पॉजिटिविटी रही और बाकी सेक्टर में भी मिला जुला रुझान रहा। फिपिलिपी डेटा को देखें तो कल के फिपिलिपी डेटा के अंदर फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पर थे और ओवरसीज पाकिस्तानी सेलिंग साइड पर थे, जबकि पाकिस्तान के अंदर भी इंडिविजुअल सेलिंग साइड पर, कंपनी सेलिंग साइड पर और बाकी सब बाइंग साइड पर थे, जिसमें ब्रोकर्स, एनबीएफसी, अदर ऑर्गेनाइजेशंस, इसके इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स तमाम ही बाइंग साइड पर थे। और इसके साथ ही यानी कि हमने देखा कि मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो पेस पाकिस्तान ने पेस पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें तो पेस पाकिस्तान ने 161.80 केनाल डीएचए को गुजरावाला के तरक्याती एमओयू पे साइन किया, एमओयू पे दस्तखत कर दिए। तो ये पॉजिटिव खबर है पेस पाकिस्तान के लिए, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी गेन कर चुका था इसलिए इसको 20 से 25 हो चुका था, प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 2700 रुपये गिर गई। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो यानी कि जो है कमी रही। पाकिस्तान के ऑयल मार्केटिंग कंपनी के हवाले से अगर हम देखें तो जो उन्होंने अपना सेल्स डेटा दिया उसमें कमी रही है, 1.40 मिलियन टन तक यानी पहुंच गई। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और करेक्शन के साथ मार्केट क्लोज रही। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें, इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $59.40 के पास। क्रूड ऑयल 60 का लेवल मेंटेन करेगा तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज रेंज बाउंड परफॉर्म करेगा। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड के लिए 4300 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी स्टार्ट होगी, अदरवाइज 4236 के पास चल रहा है, किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है। सिल्वर के लिए भी यही कि सिल्वर का $59.50 का लेवल ब्रेक कर देता है तो तेजी होगी, अदरवाइज डिस्काउंट करेगा, यहाँ से 5750 से लेके 5650 तक जा सकता है और डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो 14 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि मंथ और ईयर में ओवरबोट सेट पे बंद हुई है। मार्केट ने आज इंट्राडे में ही करेक्शन करके और अपने आपको यानी कि इंट्राडे में हाई करके अपने आपको करेक्शन करके मार्केट ने एडजस्ट कर लिया। इसके अलावा बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ, क्या मार्केट ने अब मूव किस तरीके से करना है। देखिए टेक्निकल चार्ट आपके सामने, टेक्निकल चार्ट के ऊपर हमने कल देखा था कि 1,67,800 का लेवल ब्रेक हुआ था। आज मार्केट थोड़ा सा हायर पे जाके मार्केट ने दोबारा उस लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है। इस वक्त अगर हम देखें तो 1,67,800 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे ही कल ये ब्रेक एंड सस्टेन होगा, मार्केट दोबारा अटेम्प्ट करेगी 1,69,000 से लेकर 1,71,000 की तरफ अटेम्प्ट करेगी और एक्सपेक्टेड ये कि मार्केट थोड़ी सी करेक्शन करने के बाद दोबारा आपकी रिबाउंड हो जाएगी। मार्केट अभी तेजी के ट्रेंड में, अभी मार्केट आपकी मंदी के ट्रेंड में नहीं है। इसके अलावा बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें और यानी कि जहां आपको प्रॉफिट नजर आए वहां प्रॉफिट जरूर बुक करें। इसके साथ ही अगर हम मार्केट के कल का अगर हम सेलिंग एरिया देखें तो कल भी जो सेलिंग एरिया होगा हमारा 1,68,800 यानी कि पहला सेलिंग एरिया होगा। इसको अगर बीट कर जाती है मार्केट तो दूसरा सेलिंग एरिया होगा 1,71,000, ये सेकंड सेलिंग एरिया होगा, प्रॉफिटिंग एरिया होगा। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। इसके अलावा अगर हम कुछ कमेंट्स के ऊपर बात करें तो काफ़ी सारे कमेंट्स है जिसमें पार्क इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया। पार्क इलेक्ट्रॉन आपका बेहतर परफॉर्म कर सकता है, 55 से लेकर 57 तक जा सकता है। हम नेटवर्क थोड़ा ओवरबोट हो गया, थोड़ा प्रॉफिटिंग करें। प्रेमा ओवरसोल्ड है, थोड़ा सा एक्यूमुलेट होगा और रैली करेगा। फौजी फूड 19 से लेकर 20 तक यानी मूव दिखा सकता है और यूनिटी अगर अब देखा जाए तो साइड वेज में परफॉर्म कर रहा है, तो यूनिटी के अंदर अच्छी मूव बन सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ थोड़ा सा डिप पर मिले तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अच्छी रैली कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम रिफाइनरीज के अंदर देखें तो रिफाइनरीज आपकी एक्यूमुलेशन फेज के अंदर परफॉर्म कर रही है। काफ़ी सारी तारीफों का भी मैसेज थे, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए कि अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। पीटीसी थोड़ा सा हायर साइड पर जा चुका है, 44 सस्टेन करेगा तो मजीद ऊपर जाएगा, अदरवाइज थोड़ी करेक्शन आ सकती है। नेटसॉल 134 से लेकर 36 तक जा सकता है और जबकि ऑक्टोपस देखे तो ऑक्टोपस 46 से लेके 48 का एरिया, 49 का एरिया दिखा सकता है। और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनका भी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। डब्ल्यूटीएल के हवाले से भी कल एक्सपेक्टेड है कि कल डब्ल्यूटीएल 1.95 से लेकर 2 रुपये का लेवल दिखा सकता है। जैसे 2 का लेवल सस्टेन करेगा तो 20 से 2.50 की भी रेंज दिखा सकता है। इस तरह के जो लेटर आते हैं, इस तरह की जो नोटिस आते हैं, उनमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। थोड़ा सा पैशन लेवल रखना होता है। जो घबरा जाते हैं, जो डर जाते हैं, वो लोअर रेट पर सेल करके लॉस बुक कर लेते हैं और पछताते हैं बाद में जब वो चीज़ें बढ़ रही होती हैं। तो हमेशा याद रखें कि इस तरह की चीज़ें बेहतरी के लिए लाई जाती है ताकि चीज़ें बेहतर हो सके।
उनको नेगेटिव वे में लेंगे तो आपको डर ही लगेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव वे पे लेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें बेहतर है ताकि कंपनी एक्टिव रहे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कोशिश करें कमेंट्स लाजमी दें। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरा मैन बावनी, अल्लाह हाफिज़।